नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और आपने बहुत सारे सवाल भी किए हैं और बहुत सारे चीज़ें आपने लिखा है, मैंने सारा पढ़ लिया है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता, सबसे पहले जो आपकी जो वरीड है ना, आपको जो डर है कि केतु के महादशा में कुछ आपको ऐसा होगा, है ना, कुछ निगेटिव होगा। आपने लिखा है कि सेल आई लूज माई जॉब इन केतु महादशा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर आई सेल बी एलिजिबल फॉर सिटिंग इन द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर पोस्टल सर्विस ग्रुप बी फॉर दैट एक्सपेंसिव कोचिंग इज टू। अभी मैं आपको देखूंगी तो बताऊंगी। आई एम वेरी मच अफर अबाउट माई केतु। देखिए, केतु के महादशा पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। इस चीज से डरिए मत आप। सबसे पहली बात तो जब भी केतु आपके केंद्र में होते हैं, कहा जाता है राहु और केतु भी केंद्र में अपना अच्छा ही फल देते हैं। न्यूमरोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो 10 दिसंबर 1974 आपका बर्थ डिटेल है। तो इस बर्थ डिटेल में आप एक नंबर 1 और 0 को ऐड करेंगे तो ये आपका जन्मांक बनेगा, जो कि 1 आएगा, ठीक है। ये मैं पूरा फुल न्यूमरोलॉजी नहीं देख रही हूँ, ना ही फुल वैदिक तो लगन नमाज हालांकि मैं देख रही हूँ। यहाँ से बहुत कुछ अंदाजा लग जाता है, ठीक है। तो 10 1 नंबर सूर्य द्वारा रूल किए जाते हैं। तो ऐसे जातक बाय बॉर्न लीडर होते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी आप में तो है ही, सच्चे भी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उसके बाद जब आप इस नंबर को ऐड करेंगे ना, 10 दिसंबर 1974 को ऐड करेंगे तो ये 7 नंबर आएगा। और 7 नंबर केतु के द्वारा रूल किया जाता है। तो बिल्कुल आप स्पिरिचुअलिटी में आपका जाना तो है ही, क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है, आपका जब ये भाग्यांक 7 हो जाए या फिर कोई भी नंबर हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग काम करें तो उसमें सफलता आपको ज्यादा मिलती है। व्यक्ति वैसा ही होता है। तो ये 7 नंबर है, 7 नंबर केतु के द्वारा रूल किया जाता है। तो केतु क्या स्पिरिचुअलिटी के और झुकाव तो देगा ही देगा। तो बिल्कुल आप सही कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल रहो, आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंट्यूटिवली कोई काम कीजिए। कोई भी इंट्यूशन आपको आ रहा है तो उस काम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग कीजिए। उसके बाद देखिए राशि, अगर मैं देखूं तो राशि भी देखिए सिंह लगन है आपका। सिंह लगन वाले तो ऐसे ही लीडर होते हैं। और राशि आपकी तुला बन रही है, नक्षत्र स्वाति है, त्रयोदशी में आपका जन्म हुआ है। ये सब तो ठीक है। अब देखिए, अब लगन कुंडली को मैं देख लेती हूँ। लगन कुंडली सबसे पहली बात तो 5 नंबर है। सिंह राशि, सिंह राशि के जातक कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं, अपने रूल रेगुलेशन पे जीना पसंद आता है, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। एक दूसरा चीज क्या है, इसके स्वामी देखिए कहाँ है। आपके सिंह राशि के स्वामी लियो के जो लॉर्ड हैं, ये सन बन रहे हैं। सन कहाँ बैठे हुए, 4th हाउस में बैठे हुए। 4th हाउस आपके घर का होता है और आपके अधिकतर प्लेनेट सारे 4th हाउस में ही बैठे हुए हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, जब भी आपके 4th हाउस में मंगल, राहु, क्रूर और पापी ग्रह है ना, ये दोनों तो पापी ग्रह हो गए, ये क्रूर ग्रह हो गए, बुध आपके एक सौम्य ग्रह हो गए, लेकिन 3 ग्रह यहाँ पे है। तो मैं सबसे पहले आपको रेमेडीज के तौर पे ये बताना चाहती हूँ, अगर अभी आप बर्थ प्लेस पे है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। बर्थ प्लेस पे आप कुछ भी करेंगे आपको सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होना, ये प्रैक्टिकल देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को बर्थ प्लेस से दूर रहना चाहिए। एक तो राहु ऐसे ही आपको बहुत प्रॉब्लम कर रहा होगा बर्थ प्लेस पे। अगर आप बर्थ प्लेस पे है तो आप अपने कुल देवी का पूजा कीजिए। कुल देवता जो होते हैं ना, उनका पूजा कीजिए, तभी कुछ होने वाले। घर पे होते हैं कुल देवी, उनका पूजा कीजिए, पूर्वजों का, क्योंकि यहाँ पे प्रबल पितृदोष का निर्माण हो रहा है। सूर्य राहु की युति बन रही है। तो इसकी रेमेडीज मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी, वो आपको करना बहुत ही जरूरी है। आपने जो परेशानी लिखी है, बिल्कुल ये परेशानी आ सकती है और आने के चांस तो पूरे पूरे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए 6 नंबर, आपके जो धन भाव है, वाणी, कुटुंब, इनके स्वामी भी आपके 4th हाउस में हैं। तो ये भी पीड़ित हैं, राहु के साथ हैं, मंगल के साथ, तो ये भी पीड़ित हो गए। अब 7 नंबर शुक्र, हाँ ये देखिए ये पंचम हाउस में है, ये अपना अच्छा फल देंगे, आपके पराक्रम भाव के स्वामी। तो संतान से संबंधी प्रॉब्लम नहीं होते हैं ऐसे जातक को। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम क्या है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो प्रॉब्लम तो है, मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी, ठीक है, कि क्या करना है। प्रॉब्लम है तब करना क्या। उसी तरह मंगल है, अपने स्वराशि का मंगल है, अनुराधा नक्षत्र में भी है। सूर्य ज्येष्ठ नक्षत्र में, बुध ज्येष्ठ नक्षत्र में है, सूर्य भी ज्येष्ठ नक्षत्र में है, मंगल राहु अनुराधा नक्षत्र में है।
और आपका शुक्र मूल नक्षत्र में है। देखिए 8 नंबर का सेम है। 9 नंबर का देखिए ये बहुत अच्छा संयोग है। ये क्या है, आपका 9 नंबर धनु राशि है। धनु राशि सेजिटेरियस, इसके स्वामी गुरु ये आपके 7th हाउस में आ गए हैं। तो पंचम हाउस के स्वामी 7th हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अकेला यहाँ पे कारक भाव का नाश करेंगे तो मैरिज लाइफ तो अच्छा नहीं करता है, ये दिक्कत देगा मैरिज लाइफ में। ठीक है, बाकी धन संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं। अक्सर ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ आपके बहुत सारे रीजन है लव मैरिज करने के, है ना, तो ये भी है। 10 नंबर है, 6 हाउस के स्वामी लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो रोग रिपूरेंट तो अच्छा फल देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लीगली अगर कुछ भी होता है तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, आपकी ही जीत होगी। ऐसा नहीं कि आपकी जीत नहीं होगी, है ना, उससे मत डरिए आप उसी तक, क्योंकि 7th हाउस के स्वामी भी लाभ भाव में मित्र राशि में बैठे हुए हैं ना, मिथुन राशि में। उसी प्रकार से 11 नंबर है, तो 12 नंबर इस 8th हाउस के स्वामी, देखिए 8th हाउस के स्वामी जब भी इस तरह से बैठे तो कमीशन से, एजेंट से, मतलब रहस्यमय ऑकल्ट साइंस से, स्पिरिचुअलिटी से, एजुकेशन लाइन से, हॉस्पिटल लाइन से, इन सभी जगहों से पैसे की अर्निंग होती है। और केंद्र में बैठने का मतलब ही अच्छा है 7th हाउस में, लेकिन वही थोड़ा दिक्कत है ना, अकेला गुरु बैठा हुआ है यहाँ पे। उसी प्रकार से देखिए भाग्य भाव के स्वामी आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे, मंगल है ना, प्रबल मांगलिक योग बना रहा है। 2 नंबर है, 2 नंबर इसका स्वामी वृष राशि, वृष राशि के स्वामी शुक्र, ये भी पंचम हाउस में बैठे। ये भी फल देखिए आपके कुंडली में जो है ना, एक तरह से कहे तो जल तत्व में सबसे ज्यादा प्लेनेट है। 4 प्लेनेट जल तत्व में है, ठीक है, और आपके फायर एलिमेंट में 1 है, एयर एलिमेंट में 3 है। तो आपके कुंडली में एयर और वाटर एलिमेंट का ज्यादा रोल है, ठीक है। और देखिए तुला राशि आपकी बन रही है, लिब्रा बन रही है ना, तो लिब्रा राशि की तो ऐसे भी मूवेबल काम करना चाहिए। मैं महादशा चेक कर लेती, देखिए गुरु है तो ये उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन को तो दिखा ही रहा है। आपने पूछा है ना कि आप होगे एलिजिबल तभी आप कुछ कर सकते हो, है ना। अब देखिए सबसे पहली बात तो देखिए चंद्र की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ती, बहुत अच्छा भाग्य, शीतल है, सौम्य है, बहुत अच्छा भाग्यशाली आप हैं। ऐसा नहीं कि लकी नहीं है, लकी हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं अपने घर पे कर रहे हैं, अपने बर्थ प्लेस पे कर रहे हैं, तो बर्थ प्लेस पे दिक्कत होता है, होगा ही होगा दिक्कत, ठीक है। उसके बाद देखिए सूर्य बुध मंगल राहु, मंगल की तो 3 दृष्टि होती है, सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे, बुध की, राहु की। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कर्म आप कहाँ करेंगे, ये कर्म भाव है, 10th हाउस आपके कर्म भाव है। तो कर्म कहाँ करेंगे आप, सूर्य भी किस चीज का होता है, पिता का होता है। सूर्य पीड़ित है यहाँ पे, तो पिता से कष्ट, पिता की संपत्ति में कष्ट। और कर्म आप कहाँ करेंगे, फॉरेन में, क्योंकि ये जो केतु क्या है, ये भी फॉरेन का है, राहु भी फॉरेन का है। सूर्य या तो गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा या बर्थ प्लेस से दूर रखेगा, अपने पिता के स्थान से दूर रखेगा। तो इसकी आप रेमेडीज करने की जगह आप इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपको कैसे लाभ होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो केतु यहाँ पे बैठा हुआ है आपका, और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, एक दूसरे के दृष्टिगत संबंध बन रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत यही चीज का होगा, ठीक है। दूसरी चीज मंगल, अब ये सबकी 7 दृष्टि तो होगी, मंगल 1 2 3 4, चौथी दृष्टि मंगल का पड़ रहा है आपके 7th हाउस पे, 7th हाउस पे गुरु पे भी पड़ रहा है। तो दोनों का दृष्टिगत संबंध है, अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल का दृष्टि उग्र होता है, मंगल उग्र ग्रह कहे जाते हैं, तेज ग्रह कहे जाते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत आपको मैरिज लाइफ संबंधी हो जाएगी, पार्टनर संबंधी कोई भी काम करेंगे उसमें होगी। उसके बाद देखिए इसकी 7 दृष्टि तो आपकी यहाँ पे पड़ गई। उसके बाद 8वीं दृष्टि शनि पे। अब 8वीं दृष्टिगत कहाँ, शनि पे पड़ रहा है, तो 8वीं दृष्टि शनि पे पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, मंगल शनि क्या कराएगा, एक्सीडेंट कराएगा, कोर्ट कचहरी घुमाएगा। कब घुमाएगा, जब इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आएंगे तो ये काम कराएगा। तो अभी आपने लिखा है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो जरूर ये मंगल शनि का कहीं ना कहीं रोल होगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए शुक्र की दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ भाव पे, तो लाभ कहाँ से होगा, आय का साधन कहाँ से बनेगा, ग्लैमर्स की दुनिया से, डिजाइनिंग में, खाने पीने के काम में, है ना। शुक्र लग्जरियस आइटम में, अगर आप कोई काम करते हैं लग्जरी का,
मतलब जो कि आंखों को अच्छे लगते, यहाँ से क्या होगा, आय मिलेगा आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे शनि महाराज बैठ के लाभ भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, ये चिंता मत करिए आप। और दोनों का मित्रगत संबंध है, लेकिन शनि पंचम हाउस पे जब भी डालता है तो नजर डालता है, देखिए शनि की दृष्टि है ना, 7 दृष्टि है ना, बहुत ज्यादा प्रबल होती है। तो यहाँ पे क्या करेगा, संतान उत्पत्ति को लेट कराएगा, है ना। शुक्र जो आपके कुंडली में आप मेल हो तो आपके कुंडली में आपकी वाइफ होती है, तो यहाँ पे क्या कराएगा, शुक्र यहाँ पे दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा, वाइफ के साथ में आपको अलगाव कराएगा, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए शनि की दृष्टि 1 2 3, तीसरी दृष्टि लगन पे पड़ रही है। लगन पे पड़ के क्या करे, हड्डी संबंधी प्रॉब्लम, दांत संबंधी प्रॉब्लम आपको देगा। ये आपका मन खराब करेगा, मन तो नहीं, हाँ मन भी खराब करेगा, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि देखिए कहाँ पे है, आपके 8th हाउस पे है। तो रेमेडीज है, रेमेडीज मैं बता दूंगी, आप रेमेडीज कर लेना, सब ठीक हो जाए। एक बार नमाज और चंद्र कुंडली भी मैं आपको चेक कर लेती हूँ। नमाज कुंडली में देखिए शनि केतु, देखिए हालांकि नमाज कुंडली में यहाँ पे आपका 6th हाउस में बहुत अच्छा योग बन रहा है, गजकेश्री योग बन रहा है, तो गुरु चंद्रमा यहाँ पे अच्छा फल देगा, धन तो अच्छा देगा ही देगा। शुक्र यहाँ पे आ गया, लेकिन शुक्र देखिए यहाँ पे भी अकेला शुक्र बैठा हुआ है, यहाँ पे दिक्कत करता है। सूर्य आपके पंचम हाउस में, फर्स्ट संतान को, बुध राहु, देखिए यहाँ पे देखिए 2nd हाउस में राहु। राहु जहां भी आए सीधे उस चीज को आप समझ लीजिए, धन कहाँ से आएगा, ये धन भाव है, धन कहाँ से आएगा, राहु लाएगा। राहु क्या है, विदेश है, तो कहाँ से आएगा धन, विदेश से आएगा धन। और उसी प्रकार से मंगल, नमाज कुंडली भी वही है। आप देवगण हो ना, स्पिरिचुअल तो होते ही ऐसे जातक बहुत ही महान होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, महान करने का मतलब यहाँ। उसके बाद देखिए आपकी महादशा चल रही है अभी बुध की, देखिए बुध की महादशा चल रही, केतु की महादशा में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, केतु आपके केंद्र में है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, स्पिरिचुअल रहिए, पूजा पाठ कीजिए, और मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगी वो कीजिए। केतु की महादशा में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको प्रॉब्लम कहाँ, देखिए 18 शायद 19 में आपके साथ कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, बुध के अंदर मंगल की अंतर्दशा आई है ना, और मंगल क्या है आपका यहाँ पे पीड़ित है। उसके बाद राहु का भी प्रॉब्लम है, 19-22 में आपको प्रॉब्लम रही, 19 से 22 राहु के टाइम में बुध के अंदर राहु आया तो प्रॉब्लम किया। अब 22 से 24 के बीच में बुध के बीच में गुरु आ रहा है, तो इस टाइम तो प्रॉब्लम नहीं होगा, 24 में फिर एक बार प्रॉब्लम करेगा, लेकिन मित्र ग्रह, हाँ 24 बुध भी तो पीड़ित है ना, तो रेमेडीज जरूरी है सर, आपको रेमेडीज जरूरी है करना। चलिए आपके पाम पे आते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आपकी जो पाम है ना, ये फिलोसिपर टाइप का पाम है, इसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायरी नहीं बोलते। गांठे जब ये हल्की टेढ़ी मेढ़ी हो ना, तो ये फिलोसफर होते हैं। आप लोगों में रिसर्चेबल नेचर बहुत अच्छा होता है, रिसर्च करने वाले होते हैं, अपने दम पे कुछ करने वाले होते हैं। हायर एजुकेशन को तो बताता ही बताता है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपसे मैं बात करूंगी फिर मैं बताऊंगी क्या करना है आपको। अभी लाइफ में कुछ बड़ा रिस्क मत लीजिए, अगर लेना है तो गुरु 24 में आपको कुछ दे सकता है, ठीक है, हालांकि हाथ को भी मैं देख लेती हूँ। उसके बाद पाम जो है ना, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप का है, और ये जो फिंगर जो है ये शॉर्ट है, तो ये पाम हो गया आपका एयर एलिमेंट का, है ना। तो आपको ना एक जगह काम नहीं करना चाहिए, अगर आप एक जगह काम करेंगे तो उस काम में बोरियत बहुत जल्दी फील करेंगे, तो मूवेबल आपको काम करना चाहिए, एक से अधिक काम करना चाहिए, या फिर एक जगह टिक के नहीं काम करना चाहिए आपको। टाइम टू टाइम काम बदलिए, या फिर पैरेलल कोई काम करिए। उसके देखिए खड़ी लाइनें हैं, अच्छे धन अच्छे स्वास्थ्य को बताता है। क्लियर कट हाथ में पिंक कलर है, पिंक कलर अच्छे धन अच्छे स्वास्थ्य को बताता है। यहाँ भी मिलनसार स्वभाव और धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। क्लियर कट बोलना सुनना पसंद आता है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर इंसान, आप क्लियर कट इंसान हो, आप बहुत जल्दी दूसरे पे भरोसा कर लेते हो। गुरु का फिंगर आप देखें तो गुरु का फिंगर है ना, जुपिटर की फिंगर और सूर्य की फिंगर, अपोलो फिंगर, दोनों फिंगर आपका बराबर है। बहुत स्मार्ट लर्नर होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं आप लोग, है ना, स्मार्टनेस की कोई कमी होती नहीं। स्मार्ट करने का मतलब दिमाग से बहुत ज्यादा तेज होते हैं, और कहाँ पे क्या करना आपको पता है। आप ना महत्वाकांक्षा के लिए अपने स्वाभिमान को बलि देते हैं, ना स्वाभिमान के लिए महत्वाकांक्षा को छोड़ते हैं, है ना। लाइफ में एम्बिशन और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों बराबर चलता है। रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिस काम को लेते हैं उसको भली भांति आप करते हैं। शनि की फिंगर लॉन्ग है, अकेले रहने की आदत होती है, या फिर किसी ना किसी वजह से ऐसे लोग अकेले हो जाते हैं। रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा प्लानिंग करने वाले होते हैं, न्यायिक स्वभाव के होते हैं। ऑकल्ट साइंस में, मिस्टिक साइंस में बहुत ज्यादा रुझान होता है।
तो शनि का जो है ना आपका फिंगर बहुत अच्छा है। यहाँ पे सूर्य देखिए तो सूर्य भी अच्छा है अपने आप में, लेंथ में कोई छोटा है नहीं, है ना। देखिए लेंथ आपका सूर्य का अच्छा है। क्रिएटिव टैलेंट होगा, पिता से ही रहता है ऐसे जहाँ तक पिता का सुख मिलता है, और क्रिएटिव टैलेंट होता है। गवर्नमेंट जॉब होने की संभावनाएं होती है, ये सब है। देखिए यहाँ पे आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब से अच्छा ज्यादा फॉरेन का सेटलमेंट को दिखा रहा है। उसके बाद बुध, देखिए बुध की जो फिंगर है ये बहुत अच्छी है। बुध की फिंगर काफी लॉन्ग है, तो जब भी बुध की फिंगर लॉन्ग हो जाए ना तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा है, रिसर्च के फील्ड में, मीडिया के फील्ड में आपको वकील, मतलब बुद्ध अच्छा है ना, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है। बस आपको क्या करना है, स्टेबल होकर उस बुद्धि का यूज करना है। बहुत अच्छा आपका कम्युनिकेशन है। बाकी बुद्ध से संबंधी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है फिंगर से थ्रू। हाँ देखिए मैरिज लाइफ आपकी अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर चल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां से भी दिख रहा था और यहाँ से भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एक चैन नुमा आकृति बनती है, एक भी चैन नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे। उसके बाद यहाँ पे बुद्धा आइज भी खुला हुआ है, तो पैसे आते तो हैं नो डाउट, लेकिन खर्चे आपके बहुत हैं, तो खर्चे हो जाते हैं। पहला पोरबा बड़ा है, दूसरा पोरबा छोटा है। विल पावर वीक है, लॉजिक पावर आपका बड़ा है। जब भी विल पावर वीक हो जाए, लॉजिक पावर बड़ा, तो चीजों में लॉजिक बहुत लगाते हैं, सोचते बहुत हैं, इम्प्लीमेंट कम करते हैं। तो इसको करना है आपको, इसकी रेमेडीज मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद आपको रिंग ऑफ सोलोमन है। इंट्यूशन मैं आपको पहले भी बोली थी, बिना आपके हाथ देखे मैं बोली थी इंट्यूटिवली कोई काम कीजिए। तो इंट्यूशन आपका स्ट्रांग है, क्योंकि गुरु बलई बन रहा है हाथ में, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन पावर है। जो इंट्यूशन आ रहा है वही चीज होता है। देखिए ऑफ सूट इस तरह से निकला है, बहुत कम उम्र में ही स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है आप लोगों को। अच्छा उसके बाद आपका शनि माउंट दबा हुआ है, दबा रहना चाहिए, दबा हुआ है। खड़ी लाइनें हैं, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पे वी आकृति बन रही है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र हो गया। उससे आपको देखिए गुरु भी आपको धन देता है, ठीक है, ज्ञान तो देता ही है गुरु, समाज में प्रतिष्ठा देता है, लेकिन धन भी देता है। तो यहाँ गुरु अपना काम करेगा। कभी भी गलत काम मत कीजिएगा, हालांकि आप करेंगे नहीं, लेकिन कभी मौका ऐसा आएगा लाइफ में, लेकिन आपको करना नहीं है। सूर्य आपका यहाँ डिस्टर्ब है। सूर्य देखिए यहाँ पे एक तो इधर से शनि के तरफ से झुकाव हो गया है, ऊपर से सूर्य का माउंट दबा हुआ है। तो इससे रिलेटेड रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी। हालांकि नेम फेम वाली लाइनें बहुत अच्छी हैं, आपकी बेसिक नॉलेज भी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये फिश का भी शाइन है यहाँ पे, है ना। लेकिन रेखाएं जो है परमानेंट जो होना चाहिए वो नहीं है, एक भी कोई सिंगल लाइन परमानेंट नहीं है। तो इसके लिए कुछ रेमेडीज है, मैं बताऊंगी आपको, बिल्कुल सही होना ही होना है इसके, ये तो गारंटी है। इसको लेके आप टेंशन मत लो। हाँ देखिए बुध का है, बुध का भी सेम कंडीशन, दबा हुआ, लेकिन इस पे लाइनें है, तो हीलिंग क्वालिटी आप में है, बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटी है। आपकी शादी जो है ना कोई बिग पर्सनैलिटी से दिख रहा है हाथ में, है ना, लेकिन उस शादी में सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से भी डिस्टर्बेंस है, यहाँ से भी डिस्टर्बेंस है। अब देखिए बुध माउंट पे दबा हुआ है, इसको थोड़ी सी रेमेडीज करनी है, बुध आपका सही हो जाएगा। बाकी मंगल आपका अच्छा है, देखिए हाथ में यहाँ पे देखिए ये है ना, तो ये चंद्र की ओर जो झुकाव है वो मंगल अच्छा है। तो किसी ना किसी तरह का टेक्निकल नॉलेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जहाँ तक ना कोई भी चीज लॉजिकली टेक्निकली बातों को सोचते हैं, ठीक है। तो बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है। आपको अंदरूनी मंगल पे एक लाइन है, दूसरा लाइन एकदम सटके है देखिए, और ये 35 से लेके 50 तक का एज है, 50 के राउंड तक, है ना। किसी न किसी का साथ मिलता है लाइफ में। उसके बाद चंद्र माउंट आपका अच्छा है। देखिए चंद्र अच्छा है तो मन तो अच्छा रहता ही है, बहुत अच्छा मन होता है ऐसे जातक का, शांत मन होता है, एकदम निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आपकी निर्णय डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छा है, बस इम्प्लीमेंट में आपको कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, क्योंकि थंब जो है ना आपका थोड़ा दिक्कत कर रहा है। हालांकि छोटा नहीं है, विल पावर थोड़ा वीक है बस, और कुछ भी। देखिए केतु आपका मोक्ष की प्राप्ति, आपने बोला है मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल मिलेगी, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, क्योंकि केतु पे फिश एक नहीं डबल फिश बन रहा है ना। तो केतु आपका अच्छा है। नेटवर्किंग थ्रू काम करें, विदेश से रिलेटेड कोई काम करें तो आपको वहां पे सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे भी फिश का ही साइन है, खरी लाइन है, बहुत अच्छी है। शुक्र माउंट अच्छा है, बहुत अच्छा है शुक्र माउंट, कंफर्ट लाइफ में मिलेगा, लग्जरी की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लाइन सीधी हो गई है। यही लाइन अगर इस तरह से गोलाई रहती तो आपकी जो लाइफ होती ना बहुत सेटिस्फैक्शन बढ़ा रहता। फिर आप मेरे से हाथ नहीं दिखाते या फिर कुंडली नहीं रीड करवाते, इतनी ज्यादा लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता। लेकिन यही जो है ना लाइफ, ये जो कर्व ना हो गई, ये सीधी जो हो गई है ना, ये दिक्कत हो गया आपको।
आपको, ठीक है। तो इसको आपको करना है ठीक। अब देखिए आपकी मेन लाइन, आपकी जो मेन लाइन है हार्ट लाइन, प्राइमरी लाइन, ये यहाँ से निकली है। गुरु से बहुत सच्चे वफादार होते हैं, लेकिन क्या है गिरती हुई रेखा 32 तक तो फिर भी ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा फ्लर्टी नेचर के भी आप हो, है ना। फ्लर्टी नेचर यहाँ कहने का मतलब थोड़ी देर कोई चीज़ का दुख मनाते हो, शोक मनाते हो, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हो। तो आपको कहीं ना कहीं ये 53 तक जो है ना थोड़ा दिक्कत रहेगा। उसके बाद माइंड लाइन, माइंड लाइन देखिए यहाँ पे खत्म हो गया है ना, मतलब मीडियम माइंड लाइन कह सकते हैं इसको। तो मीडियम माइंड लाइन में वाले जातक को यही मैं बोलूंगी, आपने हायर एजुकेशन अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होगा। एक दूसरा चीज, आप ना एक्सपीरियंस के बल पे काम कीजिए। तीसरा चीज क्या है, आपको ना लगातार लाइफ में मूवेबल काम करना चाहिए, एक से अधिक काम करना चाहिए, या फिर एक काम के पैरेलल कोई काम करना चाहिए, ये सही रहता है। बाकी माइंड पे थोड़ा प्रेशर तो है, यहाँ पे भी रेखाएं हल्की, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल भी तो है। देखिए आपका ट्रायंगल है 45 के राउंड ट्रायंगल है। उसके बाद रेखाएं अप है, इस तरह से अप जा रही है ना शनि की तरफ, तो ऑकल्ट साइंस में रुझान देता है ये रेखा है ना। लाइफ लाइन से देखिए ऑफशूट, लाइफ लाइन अच्छी है, पतली है, आयु में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइफ जो कंफर्टेबल लाइफ जो है ना वो नहीं हो पाता है ऐसे जातक का। क्योंकि देखिए इस तरह से ऑफशूट निकला है। एफर्ट तो आप पूरा मार रहे हैं, एफर्ट बहुत कर रहे हैं लाइफ में को आगे बढ़ाने के लिए, अब बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से रेखाएं जा रही है इस प्रकार से, तो ये सारे फॉरेन चंद्र सीधे फॉरेन, यहाँ पे बहुत सुंदर आपका यहाँ पे जो है ना ये एरिया बहुत सुंदर, ये केतु का, और आपके हाथ में केतु बहुत अच्छा है, बिल्कुल मत डरिए केतु से। उसके बाद देखिए ये शनि राहु केतु हमेशा निगेटिव फल देता है। देखिए ये भाग्य रेखा यहीं पे रुक गया। उसके बाद दूसरा भाग्य रेखा पतली सी चली है एकदम, ये सक्सेस दिला रही है, ये सक्सेस दिला रही है। तो 40 के बाद तो होगा, मतलब काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं कह सकती हूँ, प्रबल भाग्य रेखा जो है ना वो नहीं है आपके हाथ में। और ऐसा नहीं कि भाग्य रेखा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। इस चीज को तो आप गांठ बांध दो। मनी ट्रायंगल है, आप बिजनेस करो, बिल्कुल आपका ये फॉर्म जो है ना बिजनेस के लिए बेस्ट है, जॉब के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। सुंदर सा मनी ट्रायंगल है, बहुत सुंदर सा, लेकिन ये मनी ट्रायंगल से दी ट्रायंगल बड़ा है, तो क्या हो गया यहाँ पे खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी इसमें निगेटिव है उसकी रेमेडीज होने के बाद ना ये पाम बिल्कुल बिजनेस के लिए अच्छा है। मल्टीपल बिजनेस, फॉरेन का, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सब बिजनेस के लिए बेस्ट है। तो आई थिंक मैंने आपके यहाँ तिली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रहेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।